चलिए, महावीराष्टक स्तोत्र पंडित भागचंद्र जी कृत। कृत मीन्स रिटन बाय भागचंद्र जी। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। डेली हम लोग पढ़ रहे हैं महावीराष्टक स्तोत्र। वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 स्टैंजास completely, and followed by today we will complete our how many stanzas? 4th स्टैंजा। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं। सोहम, would you try first stanza to read the first stanza without I my don't hand? know how to I don't know how to read Hindi. Okay, ठीक है, नो इशू। ओके, आई एम रीडिंग इट फर्स्ट, उसके बाद आप लोग साथ में पढ़ना, तो ग्रेजुअली विल नो हाउ टू रीड द फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यदि ये चैतन्य है मुकुर एव भावा चिदचितः समं भान्ति द्रव्य वयजनिल सन्तोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखिए, डेली वे स्टडिंग महावीर अष्टक स्तोत्र, different stanzas with different qualities and different perspective, different opinions on Bhagwan Mahavir Swami, कि why is he such a great lord, why is he someone to be worshipped, and what happens when somebody worships him, what happens to us, what happens to the heaven beings, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट डिफरेंट perspective, और उनके थ्रू हम भगवान महावीर का स्टडी कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ हायर लेवल की बात करते हुए कुछ ऐसा बताया था कि जो चीज जिस समथिंग विच इज टेम्पररी, और समथिंग विच इज परमानेंट, और समथिंग विच इज न्यूली डेवलप्ड, ऐसी चीजों को भगवान महावीर जानते हैं। ही इज एंडलेस। तो इस प्रकार की बहुत सारी हमने उनकी कुछ क्वालिटीज को जाना था इन द फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में हम लोग ने क्या देखा था? तो सेकंड स्टैंजा में ओवरऑल हमने देखा था कि उनका आइडल, ठीक है, और उनकी आंखें, भगवान महावीर स्वामी की आईज और उनकी आंखों में क्या चीज है। तो तीन तीन क्वालिटीज दोनों तरफ देखी थी। जब हमने उनके आंखों की बात करी थी तो हमने बोला इट इज अवे फ्रॉम रेडनेस, इट डज नॉट ब्लिंक, एंड इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। उनकी आंखें, है ना। और उनकी प्रतिमा कैसी है भगवान महावीर स्वामी की? तो हिज आइडल इज क्रिस्टल क्लियर। ये हम लोग ने देखी थी ना हमारी थर्ड लाइन, इसमें देखो यहाँ पे आया है उनका आइडल कैसा है। तो उनका आइडल crystal clear, then along with peaceful calmness, and the third quality is extremely pure। ठीक है, these are the three qualities और भगवान महावीर आइडल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो स्टैंजा हमारे स्टडी किए थे। देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टैंजा, है ना। द थर्ड स्टैंजा सेज दैट कि भगवान महावीर स्वामी नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, लेकिन द पीपल हु आर लिविंग इन हेवन, हेवन बींग्स, है ना, देव, ऐसे देव, दोज हु हैव क्राउन्स, एंड दोज क्राउन्स आर अलोंग विथ डायमंड्स, ऐसे हेवन बींग्स, ऐसे देव लोग भी क्या करते हैं? भगवान महावीर स्वामी की वर्शिप करते हैं। ओके, एंड भगवान महावीर स्वामी इज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वॉट? ही इज बीन located as fire, sorry, as water, and this world has been stated as fire। तो जैसे आग को शांत करने के लिए we need the help of fire, water, similarly in this whole world, this whole world is a fire, and for calming that fire भगवान महावीर स्वामी acts as water। ठीक है, with this we completed our 3 stanzas overall। ठीक है, yesterday we started with our fourth stanza। ठीक है, तो मैं फोर्थ स्टैंजा वापस से रीड कर रहा हूं। along with me you should read so that you will know how to read the fourth stanza। चलो एक सेकेंड लिखिए, लेट्स स्टार्ट। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह
यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर इह क्षणदासीत् स्वर्गी क्षणदासीत् स्वर्गी। थ्री टर्म्स, गुण गण समृद्धः सुखनिधि। गुण गण समृद्धः सुख निधि, एट टर्म्स। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज द फर्स्ट लाइन। हाँ देखो, सेकेंड लाइन में देखो, स्टार्टिंग में वी हैव थ्री टर्म्स। ठीक है, क्षणा दासी स्वर्गी, दीज आर थ्री टर्म्स। देन गुण गण समृद्ध सुख निधि। ऐसे ओवरऑल हाउ मेनी टर्म्स इन सेकेंड लाइन? एट टर्म्स। ठीक है, देन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन सेज लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा। अगेन, लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम, शिव सुख समाजम किमु तदा। ठीक है, सेवन, लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा। And then the last line says what? Mahavira Swami Nayan Pathgami Bhavatu Me. We completed with first and second line yesterday. Let's revise it once again. First line states Yat Archa Bhavena Pramudit Mana Dardura Iha. ठीक है, यत अर्चा भावेना प्रमुदित मना दर्दुर इह। यत मीन्स जब, व्हेन। तो अब यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भागचंद जी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अस द वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवान महावीर, नॉट ओनली ऑफ भगवान महावीर बट एनीबडी जिसके हु हैज अ वेरी प्योर माइंड, एंड विद दैट प्योर माइंड, with that happy mind, if somebody worships God, so if that particular person is an animal also, that particular person will also achieve highest level of happiness. ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया? यत अर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह। यत मीन्स जब, अर्चा मीन्स पूजन, पूजन बेसिकली वर्शिपिंग, भावेन भाव से, with the thought of worshipping God, what happens? प्रमुदित मना, आनंदित मन वाला, somebody with happy mind। दर्दुर, दर्दुर means frog, मेंढक, मेंढक is in Hindi, frog means मेंढक। एवो, इस लोक में, in this world. So they have created a basic starting of a story. For example, you think there was a frog who used to live in this world, and that frog with a very full mind, with a mind full of happiness, and with that happy mind he gave a thought of worshipping God. उस मन के साथ उसने ऐसा सोचा कि मैं भगवान की पूजन करूंगा, अर्चा, आई विल वर्शिप गॉड। ठीक है, तो ऐसा सोचने वाले फ्रॉग को क्या हुआ? तो सेकंड लाइन सेज दैट क्षणात आसीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। क्षणात आसीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। So what happened to that frog? The frog which was having a happy mind, and with that thought he was worshipping God. So what happens to that particular frog? So कह रहे हैं in क्षणात, क्षण भर means in just some second, in just some fractions of second, that particular frog becomes a dev in heaven. ठीक है, ऐसा देव जिसके लिए भी ऑलवेज वर्शिप, ऑलवेज एंड एवरी ह्यूमन बीइंग वर्शिप की काश मैं देव बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। वो एक पर्टिकुलर फ्रॉग जो भगवान को वर्शिप करता है, वो फ्रॉग भी ही अटेन्स व्हाट? अ हेवन क्रिएचर, ही बिकम्स अ हेवन बीइंग्स। एंड व्हाट हैपेंस टू दैट? दैट हेवन बीइंग इज ऑफ सम क्वालिटीज। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज? द फर्स्ट क्वालिटी he is complete, he is a complete group of qualities. What qualities means? Any quality that heaven beings have, the different magic powers, जो भी आप लोग कहते हो, है ना, देवों के पास जो कुछ भी होता है, ऐसा सब कुछ ही that particular frog attains when he becomes an heaven beings, the first quality.
एंड सेकंड थिंग इज ही बिकम्स अ ग्रुप ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. The previous thing was what? That previously that was a frog. वो एक सिर्फ मेंढक था. लेकिन the what was the magic thing for him? That he was having a thought of worshipping God. और भगवान को वर्शिप करने की थॉट से ही that particular frog became a heaven being. ठीक है, स्वर्ग में वो क्या बना? देव बना. And because of that he attained the group of qualities, he attained a group of happiness. तो देखो क्या लिखा है, क्षण भर में स्वर्ग में गुणों के समूह से संपन्न और सुख से संपन्न देव बना. कौन? दैट फ्रॉग. ठीक है. Is the frog just an example No, or no, is it the actual thing? it's a real story. Oh, okay. Yeah, in our Jain Granths, if you will read them, you can see that story. There was book named Karlo Jinwar Ki Poojan. So the cover page of that book is only the story only. ठीक है, it's a real story. ठीक है, तो it is just a simple example, मतलब a real story. There are lot of examples in our Jain Agams, if you will see. है ना? So ये हम लोग को क्यों ऐसा होता है? Because by reading all these stories, you know, we feel like we are in such a good position, in such a good conditions. We are human beings. अगर एक एनिमल इतना सुप्रीम हैप्पीनेस को अटेन कर सकता है, तो why not we? है ना? Now let's move forward to third stanza. Sorry, third line. The third line says, लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा. ठीक है, शिव सुख समाजम किमु तदा. अब देखो, दैट फ्रॉग डज नॉट स्टॉप्स एट द हेवन ओनली. उसके बाद भी आगे उसकी स्टोरी है. क्या होता है? तो देखो, व्हाट हैपेंड टू दैट फ्रॉग फर्दर. तो लभन्ते, पाता है. ही गेट्स, ही मतलब दैट फ्रॉग, इट गेट्स व्हाट? सद्भक्तः, अच्छे भक्त. क्योंकि वो फ्रॉग क्या था? एक, ही वॉज अ गुड वर्शिपर ऑफ गॉड. ठीक है, एक अच्छा भक्त था वो भगवान का. तो वो अच्छा भक्त जो था भगवान का, ही गेट्स, वो पाता है. व्हाट डज ही गेट्स? शिव सुख समाजम, द वे टुवर्ड सुप्रीम हैप्पीनेस. And what is that supreme happiness? Shiva means moksha. What is supreme happiness? Moksha. Shiva. And how can we achieve that supreme happiness? So we can achieve that supreme happiness by being a sadbhakta, by being a real bhakt, by being a sacha, the true worshipper of God, just like that frog. And in this process, like हम लोग जब इसे स्टोरी पढ़ते हैं ना, कि is this real? जैसा आपने क्वेश्चन बोला, इज दिस रियल? लाइक अ फ्रॉग कैन अचीव मोक्ष, अ फ्रॉग कैन बिकम अ हेवन बीइंग्स. सो यस, दिस इज रियल. उसके लिए क्या बोला? किमु तदा, व्हाट सरप्राइजिंग इन दैट? क्या आश्चर्य है? देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड इन दैट. क्योंकि कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन हु रियली वर्शिप्स गॉड विद देयर फुल हार्ट, विद देयर फुल फेथ, है ना? सो एवरी पर्सन हु वर्शिप्स गॉड विद फुल फेथ, दे डेफिनेटली अचीव व्हाट? मोक्ष मार्ग. they definitely achieve what? Supreme happiness. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला भागचंद जी ने, कि बी या सद्भक्त, एक सद्भक्त बनना चाहिए, एक अच्छा भक्त बनना चाहिए. क्योंकि जो भगवान की उस तरीके से एक अच्छे भक्त के रूप में, एक रियल वर्शिपर के रूप में भगवान को क्या करता है? वर्शिप करता है. बाय हैविंग द फेथ, ही डेफिनेटली अचीव्स व्हाट? शिव. शिव मींस व्हाट? मोक्ष. एंड अचीव्स द वे टुवर्ड्स हैप्पीनेस. we, you know, actually there's a myth कि हमने happiness किसको समझ लिया है. Like we get our favorite chocolates to eat, we get our favorite food, we get some good clothes to wear, you know, so we feel like happiness, that is happiness. That is not happiness. Happiness is not temporary. Happiness is something which always stays forever, जो permanent रहती हो. And ऐसा permanent happiness क्या है? मोक्ष है, शिव है. और उधर तक पहुंचने का जो रास्ता है, that way towards the happiness is what? यही सद्भक्त, कि हमें भगवान को सच्चे रूप से, विद द रियल फेथ, वी हैव टू वर्शिप गॉड जस्ट लाइक दैट फ्रॉग. ठीक है, सो उस एग्जाम्पल से हम लोगों को भागचंद जी ने एक्सप्लेन किया है दैट वी, इफ वी विल वर्शिप महावीर भगवान, ठीक है, सो वी कैन अटेन सुप्रीम हैप्पीनेस. देखो लास्ट लाइन क्या है? अच्छे भक्त मोक्ष सुख का उपाय पाते हैं. और इसमें क्या आश्चर्य है? देयर इज नथिंग शॉकिंग इन दैट.
It's not a fantasy or it's not an imaginary story. It's real, and there's nothing to be surprising in that, because it happens with every second person who really have real faith in God. Okay? And the last line says what? Is the common line in every stanza, that is Mahavira Swami नयन पथगामी भवतु में, that we wish कि ऐसे भगवान महावीर जिनकी वर्शिप करने से if a frog can attain supreme happiness, then why can't we? है ना? तो हम सब भी क्या करें, ऐसे ही महावीर भगवान को वर्शिप करें, एंड वी शुड अचीव सुप्रीम हैप्पीनेस. देखो द होल मीनिंग ऑफ द स्टैंजा. जब पूजन के भाव से आनंदित मन वाला मेंढक, मेंढक मीन्स व्हाट? फ्रॉग. आनंदित मन, हैप्पी माइंड वाला इस श्लोक में क्षण भर में स्वर्ग में गुणों के समूह से संपन्न और सुख से संपन्न देव बना था. ठीक है? द फर्स्ट thing that we learned in the stanza, that if a frog can achieve happiness and the supreme power in the heaven, तो why can't we? हम लोग मतलब अच्छे भक्त. तो अच्छे भक्त मोक्ष सुख का उपाय पाते हैं. और इसमें क्या आश्चर्य? इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट. Definitely the day we will be having full faith in God and the day we will worship God with our full happy mind, उस दिन हम भी क्या पाएंगे? मोक्ष सुख का उपाय we will achieve. और ऐसे भगवान महावीर हमेशा मेरे दृष्टि के सामने रहे. and this is what we wish as the real worshipper of भगवान महावीर. ठीक है? So that was all with the fourth stanza. ठीक है?